टैलेंट है। देखिए मुस्तफ़ा कमाल कहाँ से निकले? इसी रश में से, इसी भीड़ में से। टैलेंट जो है वो गरीब आदमी के पास है। वो आदमी जो कि सोने का चमचा लेकर जो है पैदा होता है, मतलब वो उसको तो सारी सहूलतें, उसको पता ही नहीं कि जी आम आदमी का दुख क्या है। तो हमने वो सारी चीज़ें वहाँ पर एजुकेशनल सिस्टम को प्रमोट करने की, उसको बेहतर करने की कोशिश की। आज अल्लाह का शुक्र ये कि जब एडमिशन शुरू होता है, मैंने सारी चीज़ों को मेरिट पे रखा है कि जी बिल्कुल आप उसकी रजिस्ट्रेशन करें, वहाँ टेस्ट लें। एडमिशन शुरू होता है तो मेरे पास कॉलें आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन वो पूरा बोर्ड है उसका, और मैंने बोर्ड को बिल्कुल हिदायत की है कि अगर मेरी कॉल भी आई तो उसको अटेंड आपने करना है, इम्प्लीमेंट वही करना है जो पॉलिसी है। तो आपने नहीं करना, एक एडमिशन भी आपने पॉलिसी से हटकर नहीं देना है। अल्लाह का शुक्र है 3 साल तक इसको कामयाबी से चला रहे हैं। 2 हमने सेंटर से, एक लांढी में, एक कोरंगी में इवनिंग में कायम किया है, जिसमें हम जो है वो कोर्सेज करवा रहे हैं, और अब हम उसमें जो है CSS और ISSB की तैयारी की तरफ चले गए। तो यही है कोशिश कि जी एजुकेशन को बेहतर किया जाए, हेल्थ सेक्टर को जो है बेहतर किया जाए। अगर एजुकेशन हेल्थ देखें, हम हुकूमत के साथ हैं, हम किसी की अर्निंग में इजाफा नहीं कर सकते, लेकिन उसकी सेविंग तो कर सकते हैं। सेविंग कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर उसके एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं और उसके 2000-3000 एजुकेशन पे अपने बच्चों को खर्च करने पे या हेल्थ पर उसके कम हो जाते हैं, तो उसके लिए तो गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है। तो फिर हमने इसी पर MQM की जो पॉलिसी है, जो आइडियोलॉजी अल्ताफ की, उस पर हमने इस तरह काम किया कि हम उसकी सेविंग करें। तो अल्लाह का शुक्र है उस पर कामयाबी हुई। बेशतर हमारे हलकों में डॉक्टर नदीम एहसान लियाकताबाद में उन्होंने ये स्कूल शुरू किए, मलीर में हमारे साजिद भाई उन्होंने ये स्कूल शुरू किए, फरहत खान, ख्वाजा सोहेल, तो अब ये कराची में ये तेजी से जो है शुरू किए हैं। और हम चाहते हैं कि जी जो दोनों मेयार है, देखें आप गरीब आदमी को जो है वो ज़मीन पर बिठा के पढ़ाते हैं, काला स्कूल रखें उसके लिए, पीला स्कूल रखें, ताकि जी ये टैलेंट निकल के ना आए आगे, तो आप उसके लिए करते हैं। और वो आदमी जिसके पास पैसा है वो जो है सिटी, बिकेन हाउस और ग्रामर में A लेवल और O लेवल में, मतलब ये कहाँ है? दुनिया में ऐसा नहीं होता। एजुकेशन की जिम्मेदारी, हेल्थ की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है। तो आप क्या समझते हैं आसिफ भाई, ये जागीरदारों ने, सनतगारों ने, सरमायादारों ने एक सोची समझी साजिश की थी, 64 सालों से गरीबों को नीचे रखने के लिए किया सब कुछ, सिस्टम को बेहतर नहीं होने दिया? देखिए बिल्कुल हुआ यही हमारे यहाँ के जो फ्यूडल माइंड सेट था, उसने स्टेटस को कायम रखने के लिए प्लानिंग से ये सब कुछ किया। पाकिस्तान में जब हम कहते हैं 500 खानदान, तो 500 खानदान ही सियासत करता है, वही असम्बलियों में पहुंचता है। और वो असम्बलियों में पहुंचता है इसलिए कि उसको अपने जागीरों को, जायदादों को शेल्टर देना पड़ता है, उसको अपने गलत कामों को शेल्टर देना पड़ता है, उसने अपने जो जागीरदारी सिस्टम है, जो कबायली, जो ट्राइबल जो मेंटालिटी है, उसके तहत आज आप देखें कारोकारी हो रही है। आज आप देखें वाकयात हर दूसरे दिन चैनल पे जो है वाकयात हो रहे हैं, खवातीन को मारा जा रहा है, छोटी छोटी बातों पे जिरगों के इस तरह के फैसले आ रहे हैं। ये क्या है? ये वो मेंटालिटी है। तो जाहिर सी बात है ये कभी भी नहीं चाहते कि जी हम इस सारे ऑर्बिट से बाहर निकलें, तो इन्होंने ये सारी चीज़ें कंटिन्यू रखी। लेकिन मैं ख़ासतौर पर शुक्रिया अदा करूँगा आप लोगों का, चैनल्स का, कि कुछ चीज़ें तो अब हाईलाइट हो जाती हैं, तो वो सारे लोग जो भी पते पर्दा बहुत पहले से ये सब कुछ कर रहे थे, अब थोड़ा सा गिरफ्त होने लगी है कि जब वो चीज़ें हाईलाइट होती हैं, हुक्मरानों तक जाती हैं, गो के हुक्मरान भी उसी सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन बहरहाल मजबूरी होती है कि कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ता है। तो ये मीडिया के जरिए बहुत फर्क पड़ा। तो इस हवाले से आसिफ भाई आपने कौमी असम्बली में आवाज़ उठाई, आपकी जमात ने और आपने? देखें कंटिन्यू हम इस पे कर रहे हैं। आपने देखा कि भला हर आदमी को, हुकूमत को हम इसलिए बुरे लगते हैं, इसलिए कि हम उनसे कुछ मांगते नहीं है, बल्कि इसलिए बुरे लगते हैं कि हम वो प्रॉब्लम जो आम आदमी की है उसको हम जब वहाँ पर जब उठाते हैं तो वो लगती है कि भाई ये क्या मतलब है। जब हम कहते हैं जी पेट्रोल की कीमतें कम हो, महंगाई कम हो, रोजगार की तरफ लोगों को जो है वो लाया जाए, लोगों को रोजगार की अपॉर्चुनिटीज हो, तो ये सारी चीज़ें बुरी लगती हैं। लेकिन बहरहाल हम इसी तबके से ताल्लुक़ है। देखिए हम लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से ताल्लुक़ है, तो हमारा मकसद यही था असम्बलियों में जाने का। हमारा मकसद पैसे कमाना नहीं था, हमारा मकसद करप्शन, लूट मार नहीं था। हमारा मकसद है कि जी हम डिलीवर करें, हम लोगों को जिस अप एंड डाउन से हम गुजर के गए उसमें रिलीफ मिले लोगों को। तो अल्लाह का शुक्र है कि उस पर कंटिन्यू आवाज़ें उठा रहे हैं। और न सिर्फ आवाज़ें उठी, कई चीज़ ऐसी हुई है कि वो MQM की वजह से उसको जो है कंट्रोल किया गया, हुकूमत मजबूर हुई कि वहाँ पर आके रुके। और हम खासतौर पर बजट के हवाले से आप देखें कि जब बजट आए तो लोग इंतजार करते थे कि जी बजट आएगा तो हमें कुछ रिलीफ मिलेगा, कुछ
चीज बेहतरी आएगी जी, कुछ चीजों में कीमतें कम होगी, तो इंतजार करते थे, शौक से सुनते थे बजट को। जी जी बिल्कुल। आज ये हाल है कि जी बजट से पहले ही लोग ये कह देते हैं भाई ये तो बजट हमें पता है क्या आना है आम दोस्त हो नहीं सकता, अवाम सही। फिगर्स खाली आगे पीछे हो जाएंगी। ये जो कॉन्सेप्ट लोगों का है उसको दूर करने की जरूरत है। और मैं फिर कहूँगा कि इन सारी चीज़ों को कोई बाहर से तो नहीं आएगा, इनको हम नहीं दूर करना है, हमारे लोगों ने ही दूर करना है। और उसके लिए मैं तो कसूरवार लोगों को भी ठहराता हूँ। जब हम ये कहते हैं ना कि खराबियों में जी ये हमारे जो फिडल्स हैं ये इन्वॉल्व हैं, हुक्मरान इन्वॉल्व हैं, तो इस खराबी में कौम भी इन्वॉल्व जो वोट डालती है। जब आपको पता है कि जी ये डिलीवर नहीं कर रहे, ये इनकी वजह से प्रॉब्लम है, तो फिर आप जो है वो उन्हीं लोगों को दोबारा लेकर आते हैं। तो फिर ये उम्मीद करें जो बीज जमीन में जाएगा फसल तो उसी की निकलनी है। बिल्कुल। तो अच्छा आसिफ भाई ये बताइए ना, शेडो बजट आपने पेश किया तो हुकूमत ने उनमें से कुछ तजवीज़ आपकी शामिल की हैं बजट में? देखें अभी रिसेंटली हमारी पिछले वीक में वज़ीर ख़जाना से इस हवाले से मीटिंग हुई और उससे 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हुई। मैं दोनों मीटिंगों में शरीक था। तो उस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ने भी वज़ीर ख़जाना को हिदायत की और उसके फ़ौरन बाद उन्होंने मीटिंग रखी। हमने गुज़िश्ता 4 सालों में जो सजेशंस थी पहले 3 सालों में हम हुकूमत को देते रहे और उसको यहाँ के लोगों ने, आवाम ने भी और इंडस्ट्रीज ने भी पसंद किया उसको। लेकिन जब चौथे साल में हम आए और हमने महसूस किया कि जितनी भी हमारी सजेशंस है वो हुकूमत के लिए जो है बेमकसद है, उसको उठाकर हुकूमत साइड में रख देती है, तो अपोजिशन की जिम्मेदारी थी कि वो शेडो बजट दे। लेकिन हमने प्रपोज शेडो बजट जो है वो हमने पेश किया कि ठीक है जी अपोजिशन जिम्मेदारी अगर पूरी नहीं कर रही, हुकूमत नहीं कर रही, तो कम से कम हम तो हिलाएं हुकूमत को। हमने एक एक चीज पर, आप यकीन माने 3 महीने तक उस पर काम हुआ है। जो कहते हैं कि जी हमारी जो फाइनेंस की जो टीम थी, जो राब्ता कमेटी थी, उस सब ने मिलकर 3 महीने तक डे नाइट काम किया। मैं अप्रिशिएट करूंगा नो डाउट के बेचारे जिस अंदाज में उन्होंने, और एक एक फिगर्स को उन्होंने लिए और एक एक फिगर्स पे उन्होंने डिफाइन किया चीजों को कि किस तरीके से आप बेहतरी कर सकते हैं। हमने सिर्फ ये नहीं कहा कि ये बेहतर हो गई, किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, यहाँ से कट लगाया जाए, यहाँ से बेहतर की जाए, यहाँ से कमी की जाए, इस लूट मार को कम किया जाए। ये एक एक चीज हमने बताई है और हमने ये भी वादे किया कि देखें अगर आपसे इम्प्लीमेंट नहीं होता, हमारी टीम तैयार है जो ये सब बना सकती है, उसको इम्प्लीमेंट कराने दी। अब हमसे मदद लें, मतलब हमको जो है वो इन चीज़ों पर तनकीद न समझे, मुखालफत न समझे, भले हमें अपना दोस्त समझे, दाना दुश्मन जो है ना। तो हमने तो हुकूमत को कहा है, अब ये देखना है कि जी हुकूमत ने गारंटी तो दी है कि हम इसमें से जो चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन हर दफा सीएनजी पे आपने जिस तरह के बिल्कुल सीएनजी पर है, सेल्स टैक्स के ऊपर है। हमने कहा कि जी सेल्फ देखें, खराबियां उस वक्त पैदा होती हैं कि जब चोरी हो रही होती है। जब आप जो है वो सेल्स टैक्स को जो है वो कम करेंगे तो ऑटोमेटिक इनकम टैक्स का जो दायरा जो है वो बढ़ेगा। लोग चाहेंगे कि जी टैक्स जो है वो दें, लोग चाहेंगे, बिजनेस मैन चाहेगा जी सेल्स टैक्स दे जब उसमें कमी होगी। हमने तो यहाँ तक है जी उसको सिंगल डिजिट में ले आए। लेकिन ये है कि आप जब उसको बढ़ा देंगे तो हर आदमी इसको जो है वो चोरी कर रहा होगा। इसी तरीके से इन्फ्लेशन आपका जो तेजी से बढ़ रहा है, देखें आज आप जो है खुद मजबूर हैं, आपका जो डेवलपमेंट का बजट जो है वो कम होता है और नॉन डेवलपमेंट आपका ज्यादा होता है। आप अपने अखराजात को जब तक कम नहीं करेंगे, अर्निंग के जराए आप पैदा नहीं करेंगे, आप अपने लीकेजेस को खत्म नहीं करेंगे। एक डिपार्टमेंट है जो कुछ नहीं कर रहा, अरबों रुपए आप उसको दे देते हैं। मिसाल के तौर पर हमने अपने शेडो बजट में कहा है कि जी NHA, अब NHA आज भी हम जाते हैं कराची से, आप चले जाएं आपको वही टूटी फूटी रोडें मिलती हैं। जब NHA नहीं कर रहा तो कहाँ ये इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है ना। आप 50-50 60 अरब दे रहे हैं, आप एक एक प्रोडक्ट पे 2-2 जगह सब्सिडी दे रहे हैं। आप पावर इतने क्राइसिस है, आप जो है वो जिस जगह आपको सब्सिडी देकर इस क्राइसिस को दूर करना है, उसको छोड़कर आप अरबों रुपए दीगर जगहों पर सब्सिडी दे के जो है वो पूरी आपने इकोनॉमी का जो है वो सत्यानाश मारा है। तो हमने ये सारी चीजें सजेस्ट की हैं और उम्मीद भी है कि गवर्नमेंट इसको करे, और नहीं है तो हमने ये भी कहा है कि अगर नहीं है तो हमारी टीम भी जो है हम भी विलिंग है हम आपके साथ करें। अभी देखना है गवर्नमेंट के जो देखें, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में सिर्फ चंद लोग खराब हालात के जिम्मेदार नहीं। पाकिस्तान की जो फिडल माइंड सेट है, जो स्टेटस को कायम रखना चाहता है, वो भी इस हालात का जिम्मेदार है।
पाकिस्तान की जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी है वो भी इस हालात की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में जो हमारे इदारे हैं जो खरीदने और बेचने का जो सिलसिला कर रहे हैं, मतलब वो भी जिम्मेदार हैं। और चौथे सबसे बड़े पाकिस्तान के आवाम है जो गलत लोगों को वोट देते हैं। तो ये सारे लोग जो है वो इस बात लेकिन ये भी है ना भाई कि अब लोग समझ गए हैं कि किसान का नुमाइंदा जमींदार नहीं हो सकता, मजदूर का नुमाइंदा सनतकार नहीं हो सकता। जब भी फिर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग जो सामने, खासतौर आपकी पार्टी का मैं जिक्र करना चाहूंगा, 60 सालों में, इससे पहले नहीं होता था, जाहिर जब से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आई है और ऐसे लोगों को सामने लाना शुरू किया, ऐसे लोगों को असम्बली में भेजा है जिनका ताल्लुक मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो तो अवामी मसाइल समझते हैं, लेकिन इनसे गुजर कर वो आते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो जागीरदार सरमायादार इनके साथ इत्तेहादी भी है, तो ये तजाद नहीं है आपका? देखें, पहली चीज़ तो ये कि आपके पास जो मौजूदा सिस्टम है उसी सिस्टम में रहकर हमारी कोशिश है कि हम ग्रेजुअली जो है वो चेंज लाएं। अगर कोई जमात हुकूमत में हो या अपोजिशन में, अगर वो भी अपने आम लोगों को लेकर आती है असम्बलियों में, जिस तरह कुछ कोशिशें शुरू हुई, वो भी हमारी कामयाबी है। हम कहीं नहीं चाहते कि जी पूरा सिस्टम तहस नहस हो, हम चाहते हैं कि बेहतरी आए सिस्टम में। अब पाकिस्तान में जो मौजूदा सिस्टम है वो है यही कि आप एकदम रातों रात तब्दीली नहीं ला सकते। MQM ने जो हमने पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ा था 11 सीटों से, आज 25 के ऊपर है, तो जाहिर सी बात है हमने भी अपने दायरे को बढ़ाया और कोशिश कर रहे हैं अब पूरे मुल्क में इसको बढ़ाएं। और जहाँ जहाँ से भी देखें, अगर हमारी सीटें नहीं होती हैं वहाँ से अगर दीगर जमात भी अपने आम लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को और कहीं से लेकर आते हैं तो वो भी हमारी कामयाबी है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि ये तब्दीली एकदम नहीं आ सकती। वजह इसकी है कि जो हमारे सिस्टम है, जो जमाती निज़ाम है, वो ये एक दफ़ा एक हुकूमत करेगा, दूसरी दफ़ा एक अपोजिशन, बारियाँ लगी हुई हैं। तो इसमें फिर कुछ और लोग भी जब सिस्टम में एंटर होने की कोशिश करते हैं तो बड़े ब्रेकर लगे हुए हमारे इतने स्टॉपर लगे हुए कि किसी भी सूरत में हमें क्यों नहीं आगे आने दिया, मुल्क की सतह पर हमें क्यों नहीं जो है वो फैलने दिया। तो वजह उसकी है कि जब हम पंजाब में काम करते हैं, जब हम KPK में काम करते हैं, जब हम बलूचिस्तान में जाने की बात करते हैं तो फौरन जो है वो स्टॉपर लगाकर हमें रोका जाता है। कराची के अंदर हालात खराब कर दिए जाते हैं और फिर हमें कोशिश की जाती है कि धकेले जाए, साजिशें शुरू होती हैं। तो ये साजिशें शुरू करने वाला, मैंने कहा ना कि वही हमारे फ्यूडल मेंटेलिटी के, ट्राइबल मेंटेलिटी के लोग हैं जो कि चाहते ही नहीं कि जी MQ, और बिल्कुल मैं आम जबान में कहूँ कि बिल्कुल ऐसा होता है कि जिस तरह दो कोठियों के दरमियान कोई गरीब आदमी अपना छोटा सा मकान बना ले तो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस तरह पाकिस्तान का वो सिस्टम है कि जहां पर वो किसी भी सूरत में MQM समेत किसी भी मिडिल क्लास की जमात को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बहरहाल हमें आगे बढ़ना तो है, हमें मैसेज तो अपना देना है, तो हम अपना वो मैसेज दे रहे हैं लोगों को। अब ये डिपेंड करता है पाकिस्तान के अवाम के ऊपर कि वो किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर वो इन साजिशों में जो है वो शरीक हो जाते हैं, जो साजिशें की जा रही हैं, और उसका हिस्सा बन जाते हैं, तो जाहिर है फिर तब्दीली के लिए बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद तो है, और ख़ासतौर पर मैं फिर कहूँगा कि चैनल के ज़रिए जिस तरह लोग अवेयर हो रहे हैं, जिस तरह मैसेजेस जा रहे हैं, तो एक उम्मीद है। लेकिन हमारा एक बेशतर जो पाकिस्तान का जो इलाका है वो इन्हीं फ्यूडल्स के ऊपर डिपेंडेंट है और वहाँ से वही लोग जीत के आते हैं। वहाँ तो लोग सांस भी बड़ी मुश्किल से उनके बगैर नहीं ले पाते। आज आप जुनूबी पंजाब में चले जाएं, बड़े बड़े डेरा गाजी खान, राजनपुर, कोटमिटन, पूरे इलाके में, तो इतने इलाकों में गया हूँ, आप यकीन माने वहाँ के लोगों का हाल है कि जिन इलाके के लोग कॉटन पैदा करते हैं पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर, जो अच्छे कपड़े जिनकी वजह से लोग पहनते हैं, उनके जिस्म पे जो कपड़े होते हैं वो 3-3, 6-6 महीने तक उसको धो कर पहन रहे होते हैं। दुख होता है इस बात पर कि ये हम दे रहे हैं अपने जो लोगों को। वो तो आपके पास सहूलतें, दवाओं की, एजुकेशन की तो वैसे ही नहीं है, वैसे ही आप कुछ नहीं देते, आप उनको अच्छे कपड़े भी नहीं पहनने देते। तो इसी तरह हमारे पास आप जो है वो चले जाएं खैबर पख्तूनख्वा में, इसी तरीके बलूचिस्तान और सिंध के भी अंदर, सिंध के हालात इसी तरह हैं। तो लोग बड़े तंग हैं, बड़े प्रॉब्लम में लोग। जी सर, आज के दौर में कहा जाता है कि सियासत झूठ का दूसरा नाम है, क्या आप इस बात पे इत्तेफाक करते हैं? देखिए, सियासत तो जो है इबादत भी है, खिदमत भी है। अब जो लोग झूठ पर जो है वो सारी चीज़ों को इस तरह से चला रहे हैं, जाहिर सी बात है आज जो सियासत पर, ये जमहूरियत पर जो यकीन लोगों का खत्म हो जाए, उसकी वजह क्या है? वो यही है कि वो देखते हैं कि जी ये कह कुछ और रहे, कर कुछ और रहे। मतलब इलेक्शन से पहले तो कुछ और होते हैं और उसके बाद मंशूर कुछ और होता है, मैनिफेस्टो उनका कुछ और होता है और फिर वो कर कुछ और रहे होते हैं।
वो कह रहे थे जी हम आवाम के लिए आए हैं, हम महंगाई कम करेंगे, पता जी 4 गुना महंगाई जो है वो बढ़ जाती है। आसिफ भाई, इसमें ये तो है ना कि एक शख्स एमपी या महीने के इलेक्शन लड़ रहा है और 1 करोड़ रुपया या करोड़ रुपया लगा के जा रहे हैं असेंबली में, सबसे पहले तो सोचेगा मैं कवर कर लूँ, मैं इसको बुरा करूँ, बिजनेस जो करना शुरू किया है मैंने, उसमें पहले इन्वेस्टमेंट मैंने